एक रात अजय की ड्यूटी अकेली थी। आमतौर पर स्टेशन पर 2 कर्मचारी मौजूद रहते थे, लेकिन उस दिन उसके साथी रमेश ने किसी फैमिली फंक्शन के लिए छुट्टी ली थी। इसलिए पूरी जिम्मेदारी अजय पर थी कि वो आखिरी ट्रेन गुजरने के बाद स्टेशन ऑफिस को ताला लगाए और सिग्नल कंट्रोल की रिपोर्ट अपडेट करे। रात के 1:45 हो चुके थे और आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरने वाली थी। अजय ने अपनी घड़ी देखी और फिर सिग्नल पैनल की तरफ देखा। ट्रेन के गुजरने से पहले उसे ट्रैक क्लियर करना था। कुछ ही मिनटों बाद इंजन की रोशनी दूर से चमकने लगी और ट्रेन की सीटी की आवाज गूंज उठी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पार कर गई, अजय ने राहत की सांस ली। अब बस कुछ कागजी काम निपटाने थे और फिर वो स्टेशन की लाइटें बंद करके घर जा सकता था। उसने अपनी सीट पर बैठकर रजिस्टर खोला और ट्रेन की रिपोर्ट भरने लगा, लेकिन तभी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से किसी के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये हवा का असर है, लेकिन कुछ ही सेकंड में आवाज और स्पष्ट हो गई, जैसे कोई किसी से बातें कर रहा हो। उसने सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान थी। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद मेरा दिमाग खेल रहा है, उसने खुद से कहा और अपने रिपोर्ट में ध्यान देने लगा। लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन की लाइट्स बंद करनी शुरू की, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक परछाई दिखी। वो एक आदमी की आकृति थी जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अजय ने टॉर्च उठाई और बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया, हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। इतनी ठंड कहां से आ गई? हाँ, उसने सोचा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई वहां खड़ा था कि तभी अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने पल को उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन स्टेशन पूरी तरह खाली था। ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है। हाँ, अजय ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो अब डर महसूस करने लगा था। वो तेजी से वापस स्टेशन मास्टर के केबिन की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आते ही उसने घड़ी देखी। रात के ठीक 1 बज चुके थे। उसने कुछ देर तक गहरी सांस ली और अपने काम में वापस जुटने की कोशिश की, लेकिन उसे यह एहसास होने लगा था कि जो भी हो रहा था वो सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। कुछ तो था जो स्टेशन पर मौजूद। I just deleted ChatGPT. वो सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। कुछ तो था जो स्टेशन पर मौजूद था। इस रात की घटना के बाद अजय काफी परेशान रहने लगा। उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ भी उसने देखा और महसूस किया वो सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। उस रात के बाद से वो ठीक से सो नहीं पाया। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा वो साया याद आता। अगली शाम ड्यूटी के दौरान अजय ने अपने साथी रमेश से इस घटना का जिक्र किया। रमेश, कल रात कुछ अजीब हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई खड़ा था, लेकिन जब मैं पास गया तो वो गायब हो गया। मैंने किसी की आवाज भी सुनी। रमेश ने हंसते हुए कहा। अजय, रात की शिफ्ट में अकेले होते होते तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ तो है वहाँ। तू भी तो यहाँ काफी वक्त से काम कर रहा है ना? क्या तुझे कभी कुछ अजीब नहीं लगा? रमेश थोड़ी देर तक सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियो पार्ट के लिए कमेंट करो। डन। 1 हॉरर मेल सिटिंग टू 1 के सब्सक्राइब करा दो। हमारी डियर भूत मेहनत करती है।